हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुकुम शाह की दीवानगी का 11वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोपहर के 2 बजे के करीब सब महल में पहुंचे। महल के पीछे से सब घोड़े की तबेले में उतर गए। रुद्र का फीवर तेज हो रहा था। अनिरुद्ध और रोनी को पता चल गया था कि रुद्र की कंडीशन का। सब जल्दी जल्दी आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनको 3-4 घंटे लग गए आने में। रुद्र नाज के कंधे पर सर रखे सोता रहा। जब सब महल आए तो अनिरुद्ध ने आवाज लगाकर रुद्र को उठा दिया। रुद्र बड़े आराम से नाज को पकड़े सो रहा था। आँख खोलकर रुद्र ने देखा तो सब घर में आ गए थे। नाज भी पलटकर रुद्र को देख रही थी। फिर अनिरुद्ध ने पहले नाज को नीचे उतार दिया, फिर रुद्र को हाथ दे दिया। अनिरुद्ध ने भी रुद्र का माथा छूकर देखा तो बहुत गर्म था। वो भी टेंशन में आ गया। रुद्र अपने बाल ठीक करने लगा और बोला, अने ठीक है, हम टेंशन मत लो। अनिरुद्ध उसे देखकर, साले गरम तवा बना हुआ है तू और बोल रहा है टेंशन ना लो। रुद्र घूरकर अनिरुद्ध को देखने लगा। नाज ने भी फिर से रुद्र के माथे को छूकर देखा तो बहुत ज्यादा गर्म था। नाज की आंखों में आंसू आ गए। रुद्र और अनिरुद्ध ने उसे देखने लगे। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही नाज रुद्र का हाथ पकड़कर जल्दी से चलते हुए से अंदर ले आई। अनिरुद्ध ने उनको जाते हुए देखा, फिर हल्का मुस्कुराकर वो भी अंदर की तरफ आ गया। रोनी ने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। रुद्र की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी। नाज के पीछे पीछे बस चले जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी और नींद भी बहुत आ रही थी। नाज रुद्र का हाथ पकड़े सीधे महल के अंदर आ गई। सारे सर्वेंट उनको देखकर सीधे खड़े हो गए और सर झुका लिया। नाज की नज़र उन पर गई तो बोली, काका, मैं बस 10 मिनट में किचन में आ रही। मेरे आने तक चिकन सौते कर दीजिए, सूप बनाना है मुझे। सर्वेंट ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर नाज रुद्र को लेकर उसके रूम में चली गई। अनिरुद्ध और रोनी भी उनके पीछे ही आ गए। नाज रुद्र को बीमार देखकर इमोशनल हो रही थी। उसने रुद्र को बेड पर बिठा दिया। रुद्र ने नाज की तरफ देखा जिसका ऑलमोस्ट रोना निकल ही रहा था। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही नाज रुद्र के पैरों में बैठकर उसके सूज उतारने लगी तो रुद्र ने जल्दी से उसे अपने पैर साइड कर दिए और उसको उठाते हुए बोला, नाज क्या कर रहे हो, उठिए, हम उतार लेंगे सूज। आप कभी पैरों में नहीं बैठेंगे हमारे। नाज का रोना ही निकल गया। वो रोते हुए बोली, मैं कर रही हूँ ना, कुछ नहीं होता, आप लेट जाओ, कितना ज़्यादा फीवर है आपको। नाज को इसे रोते देखकर रुद्र को बेचैनी सी होने लगी। अनिरुद्ध और रोनी ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। फिर अनिरुद्ध आगे आकर नाज के कंधे पर बाँह रखकर बोला, नाज तुम रहने दो, मैं उतार देता हूँ सूज। रुद्र कभी अपने पैरों को हाथ नहीं लगाना देगा तुम्हें। रुद्र बस एकटक नाज को देख रहा था। नाज रो रही थी उसे बीमार देखकर। नाज ने अपने आंसू साफ करते हुए अनिरुद्ध से कहा, डॉक्टर कब आएंगे। अनिरुद्ध बस थोड़ी देर तक आ जाएगा नाज। अनी भैया, मैं किचन में जाकर इनके लिए सूप और ठंडा पानी की पट्टियाँ लेकर आ रही हूँ। मेरे आने तक इनको चेंज करवा कर लेटा दीजिए। अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिला दिया। नाज ने फिर रुद्र की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। नाज ने फिर रुद्र का चेहरा हाथ में भरा और उसके माथे को टच करने लगी। फीवर बहुत ज़्यादा था। नाज की आंखें फिर भर आई और बोली, रुद्र मैं बस आ रही हूँ, डॉक्टर दवाई देंगे उससे पहले कुछ खाना भी तो होगा, मैं जल्दी से बना कर लाती हूँ। आप नहाना मत, बस चेंज कर लेना मेरे आने तक। अगर आप मुझे बेड पर लेटे नहीं दिखे तो सच बता रही हूँ रुद्र, सच में गंजा कर दूंगी आज। नाज जैसे फिक्र कर रही थी रुद्र की, अनिरुद्ध और रोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक सुकून उनको मिला कि उनके यार की जिंदगी में कोई आ गया है, उस पर हुक्म चलाने वाली आ गई। रुद्र तो बस एकटक उसे देखे जा रहा था। फिर हल्का मुस्कुरा दिया और नाज की आंखों से आंसू साफ कर दिए। रुद्र के गर्म हाथ अपने चेहरे पर लगते ही नाज की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। रुद्र ने कहा, आप रो क्यों रहे हो, नॉर्मल फीवर है, बस डॉक्टर एक इंजेक्शन देंगे, हम थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगे। बस रात को बटर चिकन खिला दीजिए आप। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक नज़र उसे देखकर भागकर रूम के बाहर चली गई। उसको इसे भागकर जाते देखकर तीनों लड़कों के चेहरे पर स्माइल आ गई।
रुद्र ने उसको जाते ही मुस्कुराते हुए बेड को पकड़कर सर झुका लिया। अनिरुद्ध नीचे बैठकर रुद्र के शूज उतारने लगा। रोनी भी रुद्र के पास आकर बैठ गया। अनिरुद्ध ने कहा, इतना बीमार कैसे हो गया? इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं थी। रुद्र की आंखों के सामने रात वाले सारे दिन याद आ गए। फिर सर झुकाए बोला, बारिश में थोड़े भीग गए थे। अनिरुद्ध रुद्र के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोला, नाज को आदत हो रही है तेरी। रुद्र अपना सर उठाकर अनिरुद्ध की आंखों में देखने लगा, फिर बेड से उठते हुए क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। अनिरुद्ध और रोनी उसे देखते रहे। अनिरुद्ध रोनी से बोला, ये सब नॉर्मल नहीं रहा, बहुत आगे जाएगी बात अब। रोनी अनिरुद्ध से, रुद्र अपनी पर्सनल लाइफ में हमारी नहीं सुनेगा। नाज को यहाँ बुलाने वाले फैसले पर भी कहा सुनी थी। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। इतने में डॉक्टर की कॉल आने लगी। अनिरुद्ध अपनी सोच से बाहर आया, फिर रूम से बाहर चला गया। रुद्र ने चेंज कर लिया और बाथरूम में जाकर मुंह धोकर बाहर आ गया। उसे वीकनेस बहुत फील हो रही थी, लेकिन फिर वो जैसे तैसे वो चल रहा था। रुद्र आकर सीधे बेड पर उल्टा लेट गया, आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ना जल्दी से किचन में आ गई। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। किचन में आकर सबसे पहले उसने अच्छे से हाथ धोए, फिर एप्रन पहनकर वो जल्दी से खाना बनाने लगी। उसके सब्जियों काटने की स्पीड देखकर वहाँ खड़े कुक भी थोड़े हैरान थे। बहुत बारीक काट रही थी। चिकन पहले ही पका दिया। नाज ने एक साइड में वेजिटेबल खिचड़ी रख दी और एक साइड चिकन सूप बनाने लगी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। सारी चीज़ें शेल्फ पर ही पड़ी थी। उसे कोई भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। 15-20 मिनट में उसे सब रेडी कर लिया, ट्रे में रख लिया। फिर किचन से बाहर आकर रुद्र के रूम की तरफ चली गई। उसने रूम खोला तो देखा रुद्र बेड पर लेटा सो रहा था। अनिरुद्ध और रोनी बेड पर बैठे थे। डॉक्टर रुद्र को चेक करके इंजेक्शन लगाकर मेडिसिन देकर चला गया था। नाज ने आकर ट्रे टेबल पर रख दी और बोली, डॉक्टर नहीं आए अभी तक। अनिरुद्ध, नाज, वो चले गए। 103 बुखार है, इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर में कम हो जाएगा। मेडिसिन भी दी है, खाना खाने के बाद देनी है। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। वो रुद्र की तरफ आ गई। नाज को देखकर अनिरुद्ध और रोनी ने एक नज़र उसे देखा। फिर अनिरुद्ध बोला, नाज, हम नहाकर चेंज करके वापस आते हैं, तुम यही हो ना? नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों उठकर चले गए। नाज रुद्र की तरफ आ गई। वो आराम से सो रहा था, ब्लैंकेट लिया हुआ था। उसे ठंड भी लग रही थी। नाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था रुद्र को बीमार देखकर। वो वहीं बेड की साइड बैठ गई और एक नज़र रुद्र को देखकर फिर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। बहुत ज़्यादा गर्म थे रुद्र की बॉडी। नाज का दिल तो नहीं कर रहा था उसे उठाने का, लेकिन मेडिसिन भी देनी थी, तो वो प्यार से रुद्र के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, रुद्र उठिए। रुद्र गहरी नींद में था। पहले तो उसे सुना ही नहीं, लेकिन नाज ने फिर हल्का सा उसके कंधे को हिलाया और बोली, रुद्र उठिए, खाना खा लीजिए, आपको मेडिसिन लेनी है। नाज के दोबारा उठाने से उसकी नींद खुल गई। रुद्र अपनी नींद भरी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। नाज बड़े प्यार से उसके ऊपर थोड़ा झुककर उसे देख रही थी। रुद्र का चेहरा बुखार की वजह से मुरझा सा गया था। नाज ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, रुद्र, खाना खा लीजिए, थोड़ी देर के लिए उठ जाइए, फिर नहीं डिस्टर्ब करूँगी आपको। बहुत बुखार है आपको, भूखे पेट नहीं खा सकते ना मेडिसिन। मेरे हाथ का खाना पसंद है ना आपको? बहुत अच्छा खाना बनाकर लेकर आई हूँ, आप खाओगे तो आपका आधा बुखार तो ऐसे ही उतर जाएगा। नाज इतने प्यार और अपनेपन से रुद्र को बोल रही थी। रुद्र इमोशनल होने लगा। उसके दिल को इतना सुकून मिला कि वो बता नहीं सकता था। उसके बीमार होने पर नाज उसकी केयर कर रही थी। रुद्र पहले तो उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आपने कुछ खाया? नाज की आंखें भर आई और ना में सिर हिला दिया। रुद्र ने उसकी भरी आंखें देखी तो उठकर बैठने लगा, लेकिन उसके सर में बुखार की वजह से इतना दर्द हुआ कि वापस बेड पर गिर आंखें बंद कर ली। नाज ने देखा तो जल्दी से उसके कंधों से पकड़कर उठाने लगी। रुद्र ने वापस आंखें खोली, उठकर बैठ गया और बेड के ग्राउंड से अपनी पीठ लगाकर रुद्र नाज को देखने लगा। फिर बोला, बच्चा, हम ठीक है, बस थोड़ा सा फीवर है, आप टेंशन मत लीजिए। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर उसके आगे आए बाल ठीक करते हुए बोली, 103 फीवर है आपको, आपको थोड़ा सा लग रहा है। अब हीरो मत बनिए, ज़्यादा बीमार तो हैं आप। मुझे दिखाने के लिए खुद को ठीक मत दिखाइए, नहीं तो अभी बाल काट दूंगी।
रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई, बिखरे बाल, मुरझाया चेहरा, फिर भी उसकी स्माइल कितनी प्यारी लग रही थी। नाज ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और खुद भी मुस्कुरा दी। उठकर टेबल के पास चली गई, खाने की ट्रे ले आई। रुद्र थोड़ा सेंटर में हो गया। नाज ने ट्रे बेड पर रखी और फिर खुद भी आलती-पालती मारकर बैठ गई। रुद्र ने ट्रे की तरफ देखा, उसमें एक बाउल में सूप था, एक छोटी प्लेट में खिचड़ी थी और एक कटोरी में सैलेड काट कर रखा हुआ था। रुद्र ने एक नज़र ट्रे को देखकर कहा, आपका खाना कहाँ है? नाज रुद्र को देखकर, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। रुद्र, हम अकेले नहीं खाएंगे, आपने भी रात से कुछ नहीं खाया, हमारा ज्यादा मन नहीं है, आप हमारे साथ ही शेयर कर लीजिए। नाज रुद्र की बोलने से मुस्कुरा उठी, फिर बोली, ठीक है, आप जितना मन हो आप खा लो, बाकी मैं खा लूंगी, फिर रात को डिनर में अच्छा सा बटर चिकन बनाऊंगी। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। वो खाना लगा तो नाज ने उसके हाथ में टपकी मार दी और बोली, आप बैठिए, मैं खिलाती हूँ। रुद्र नाज को देखने लगी। इससे पहले वो कुछ कहता, नाज ने खिचड़ी की प्लेट उठाई और चम्मच में लेकर फूंक मारकर रुद्र के आगे कर दी। रुद्र मना नहीं कर पाया, उसने अपना मुंह खोल दिया। रुद्र बेड के क्राउन से सर लगाकर नाज को बड़े प्यार से देख रहा था। नाज खाना ठंडा करके उसे खिला रही थी। अचानक कुछ सोचकर वो इमोशनल होने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बोला, हमें आदत हो जाएगी आपकी, बाद में बहुत तकलीफ देती है आदतें। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी, जो इमोशन से उसे देख रहा था। नाज का दिल किया कि वो जाकर जल्दी से उसके गले लग जाए, उसे सब बता दे कि अब वो कभी वापस नहीं जाएगी, हमेशा उसके पास ही रहेगी। लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रही और नॉर्मल होकर बोली, आप ज्यादा बातें मत कीजिए, अरे मिल रही है सेवा तो बस मजा लीजिए ना, कोई आदत नहीं पड़ेगी, बस जब ठीक हो जाओगे आप तब आपसे सेवा करवाऊंगी, अभी तक पूरी जयपुर सिटी भी नहीं घुमाई मुझे अच्छे से। रुद्र बस उसके चेहरे को देखता रहा। नाज ने रुद्र को थोड़ी सी खिचड़ी और आधा सूप पिला दिया। रुद्र ने फिर मना कर दिया तो नाज ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। फिर उसने पानी दिया। नाज रुद्र की प्लेट से जूठा खाना लेगी तो रुद्र बोला, आप हमारा जूठा मत खाइए, बीमार हो जाओगे आप। नाज एक चम्मच खाते हुए, मुझे कुछ नहीं होगा, बहुत स्ट्रोंग हूँ मैं। रुद्र प्यार से उसे देखने लगा। नाज आंखें मटकाते हुए उसके सामने बेटी खा रही थी। रुद्र उसके नखरे देखकर मुस्कुरा दिया और साइड में मुंह कर लिया। नाज ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो खुद भी खाते खाते मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद नाज ने ट्रे उठाकर टेबल पर रख दी। रुद्र को दवाई दे दी। रुद्र ने मेडिसिन खाई और वापस लेट गया। नाज ने रुद्र का सर छूकर देखा, अभी भी बहुत गर्म था। रुद्र उसका चेहरा देख रहा था। नाज ने उसकी तरफ देखा और बोली, रुद्र, मैं ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आती हूँ। नाज जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र बोला, ज्यादा परेशान मत होइए, अब बेटर फील कर रहे हैं हम, आप फ्रेश हो जाइए। नाज, मैं ठीक हूँ रुद्र, बस 5 मिनट में चेंज करके आ जाऊंगी, आप सो जाओ। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया और नाज का हाथ छोड़ दिया। नाज भागकर रूम से बाहर चली गई। रुद्र नाज को एकटक जाते हुए देखता रहा, फिर उल्टा लेट गया और दरवाजे की तरफ देखकर बोला, हम ना तो खुद दूर रह पा रहे हैं, ना ही आपको कर पा रहे हैं। हम जीना चाहते हैं इन पलों को जो आपके साथ बिताएंगे। उन थोड़े अच्छे लम्हों में हम भी अपनी आगे की जिंदगी बिता लेंगे। बहुत सुकून है उन पलों में जो आपके साथ बिता रहे हैं हम रोकना चाहते हैं इस टाइम को यहीं। ये टाइम कभी खत्म ना हो, ये कुछ दिन कभी खत्म ना हो। जब वापस जाओगे आप, हमारा दिल अपने साथ लेकर जाओगे आप। ये सिर्फ आपको देखकर ये सिर्फ आपको देखकर इतनी स्पीड से धड़कता है। नाज अपने रूम में भागकर आ गई और टी-शर्ट ट्राउजर लेकर बाथरूम में चली गई। उसने 5-10 मिनट में ही नहाने में लगाए। वो टॉवल में बाल साफ करते हुए बाहर आ गई। उसने बालकनी में जाकर अपने बाल झाड़ लिए, उन्होंने गीले ही रहने दिए और टॉवल बालकनी में सुखाने डाल दिया। फिर चप्पल पहनकर वो रूम से बाहर चली गई, सीधे किचन की तरफ आई। उसने फ्रिज से आइस क्यूब का एक बाउल में डाला, सर्वेंट से एक साफ कपड़ा मांग लिया। सर्वेंट ने उसे कपड़ा दे दिया और नाज बाउल उठाकर ऊपर रुद्र के रूम की तरफ चली गई। वो रूम में आई तो देखा रुद्र उल्टा लेटा सो रहा था। नाज ने हल्का सा दरवाजा बंद कर दिया और बाउल को बेड के साइड ड्रॉवर में रख दिया। फिर उसने एक नज़र रुद्र को देखा और उसके चेहरे पर हाथ रखकर बुखार चेक करने लगी। रुद्र का बुखार कुछ खास कम नहीं हुआ था, अभी भी बॉडी बहुत गर्म थी। रुद्र गहरी नींद में सो रहा था। उसे रुद्र के माथे पर पट्टियां रखनी थी।
उसने ध्यान से रुद्र को सीधा लेटा दिया और कंबल अच्छे से उसके ऊपर दे दिया। फिर उसने अपने हाथों से रुद्र के बाल पीछे कर दिए और रुमाल को ठंडे पानी में भिगोकर फिर रुद्र के सर पर रख दिया और हल्के से उसके सर को दबाने लगी। नाज इमोशनल होने लगी थी। रुद्र का बुखार बहुत तेज था। उसने फिर रुमाल को रुद्र के माथे पर ही रहने दिया और रुद्र के लेग्स दबाने लगी। दरवाजे पर खड़े अनिरुद्ध और रोने नाज को ये सब करते हुए देख रहे थे। वो रुद्र के पास ही आ रहे थे, लेकिन नाज को इसे रुद्र का ख्याल रखता देखकर वहीं दरवाजे पर ही देखने लगे। अनिरुद्ध की आंखें भर आई और चेहरे पर स्माइल आ गई। रोनी भी मुस्कुराकर नाज को देख रहा था और अनिरुद्ध से धीरे से बोला, अने, मुझे लगता है हम गलत सोच रहे हैं कि नाज रुद्र के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अब देखकर लग रहा है नाज से अच्छी लड़की नहीं होगी दुनिया में रुद्र के लिए। अनिरुद्ध नाज की तरफ देखते हुए, यस, यू आर राइट, नाज ही हमारे यार को संभाल सकती है। जिस प्यार के लिए रुद्र बचपन से तरसा है वो नाज से ही मिलेगा उसे। अब तो जो हो जाए, नाज को नहीं जाने दूंगा रुद्र की जिंदगी से। हमारी भाभी और राजस्थान की हुक्मरानी सा तो नाज ही बनेगी। रोनी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने भी उसे देखा, फिर दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों एक नज़र रूम में देखकर फिर बाहर चले गए। नाज थोड़ी देर बाद रुद्र की पट्टी ठंडे पानी में भिगोकर चेंज कर देती, फिर उसके हाथ पैर दबाने लगती। ये सब करते हुए नाज के चेहरे पर हजारों इमोशंस थे। धीरे धीरे रुद्र का फीवर थोड़ा सा कम हो गया। नाज के दिल को चैन मिला। नाज ने रुद्र का चेहरा हाथ में लेकर उसका बुखार देखा तो थोड़ा सा कम हो गया था। नाज ने झुककर रुद्र के दोनों गाल चूम लिए, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। नाज रुद्र के ऊपर अच्छे से कंबल डालकर फिर रूम से चली गई और किचन में डालकर डिनर बनाने लगी। वो बटर चिकन और स्टीम राइस बनाने लगी। रात के 8 बजे के करीब रुद्र की नींद खुलने लगी थी। वो 3-4 घंटे से सो रहा था। अब उसको पसीना भी आने लगा था। उसका फीवर भी थोड़ा नॉर्मल हुआ। रुद्र उल्टा लेटा हुआ, उसके ऊपर मोटा कंबल था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और कंबल को अपने ऊपर से हटा दिया। फिर बेड से उठकर बैठ गया। उसने रूम में इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा मुरझाया हुआ था। रुद्र पहले तो बेड पर सर नीचा करके 2 मिनट बैठा रहा, फिर हाथों से अपने बाल ठीक किए और उठकर खड़ा हो गया और बाथरूम की तरफ जाने लगा। इतने में रूम का दरवाजा खुला और नाज हाथ में खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। रुद्र वहीं रुककर नाज को देखने लगा। नाज की नज़र भी जब रुद्र पर गई तो जल्दी से ट्रे टेबल पर रखकर वो रुद्र के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आपको उठने को किसने बोला? चलिए वापस, हालत देखी नहीं अपनी और हीरो बनने चले हैं। पता है आपकी बॉडी पर तो रोटियां सेकी जा सकती थी। रुद्र बेचारा भोला सा मुंह बनाकर उसे देखता रहा। उसे तो वॉशरूम जाना था, वो बोल भी नहीं पा रहा था नाज के सामने कुछ। नाज ने उसे एक नज़र देखा, फिर हाथ पकड़कर वापस बेड के पास ले गई और उसे बिठा दिया। फिर उसके सामने खड़ी होकर अपने हाथों से रुद्र के बाल ठीक करने लगी। उसका फीवर देखने लगी। अब बस थोड़ा ही था उसे फीवर। रुद्र बस एकटक उसे देखे जा रहा था। नाज ने उसका चेहरा हाथ में भरकर प्यार से कहा, बस थोड़ा सा रह गया है अब फीवर। अभी रात वाली मेडिसिन भी खा लोगे तो बिल्कुल चला जाएगा। रुद्र मैंने बटर चिकन बनाया, चलो खाते हैं खाना, आप ऊपर होकर बैठ जाओ। नाज जैसे उसकी केयर कर रही थी या बातें कर रही थी, रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। नाज पर उसे प्यार भी बहुत आ रहा था। वो बस उसे देखते हुए उसकी बातें सुने जा रहा था। नाज ने जब बात खत्म की तो रुद्र धीरे से बोला, बच्चा हमें वॉशरूम जाना है। नाज रुद्र को गौर से देखकर, सूसू आया है आपको? नाज के कहने पर रुद्र को हंसी आने लगी। वो साइड फेस करके मुस्कुराने लगा। नाज उसे घूरकर बोली, मैंने हंसने को नहीं कहा, पूछ रही हूँ आपसे कुछ। सुसु जाना है आपको? रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। नाज जल्दी से साइड हो गई और बोली, तो पहले नहीं बता सकते थे आप? जाइए जाइए, सुसु नहीं रोकनी चाहिए, पेट में पत्थरी हो जाती है। रुद्र नाज की बात पर खुलकर हंस दिया, फिर बेड से उठकर नाज के एक गाल पिंच करके वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद नाज मुस्कुरा दी, फिर टेबल से ट्रे लेकर बेड पर आ गई। उसने कंबल साइड कर दिया, वो आलती पालती मारकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रुद्र बाहर आया, नाज को आराम से बैठे देखा तो मुस्कुरा दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी तरफ आ गया और बेड पर बैठ गया।
नाज एक ही प्लेट लेकर आई थी, उसमें ही उसने दोनों के लिए राइस डाल दिए, फिर एक बाउल में बटर चिकन डाल दिया। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज ने ट्रे साइड रख दी और प्लेट दोनों के बीच रखकर थोड़ा रुद्र की तरफ खिसक गई। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, आप अपना खाना क्यों नहीं लेकर आए? नाज जल्दी से, ये किसने बोला आपको? मैं अपना भी लेकर आई हूँ, आपके साथ ही खाऊंगी मैं भी। रुद्र उसकी तरफ देखने लगा तो नाज ने चम्मच लेकर थोड़े से बटर चिकन को राइस में मिक्स कर दिया और रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। वो हमेशा से शाय नेचर का रहा था, लेकिन नाज के सामने वो खुलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहता था, लेकिन अभी वो झिझक रहा था। नाज ने जब देखा रुद्र मुंह नहीं खोल रहा था, तो नाज ने दूसरे हाथ से रुद्र की चिन पकड़ी और बोली, रुद्र मुंह खोलिए। रुद्र अपने सेंस में वापस आया और मुंह खोल दिया। जैसे ही उसके मुंह में बटर चिकन का टेस्ट गया, रुद्र की आंखें बंद हो गई। नाज मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोली, कैसा बना है बटर चिकन? रुद्र ने अपनी आंखें खोली और खाकर बेहद शांति से बोला, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सुकून में है बस। नाज मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सो मच। नाज ने भी एक चम्मच टेस्ट किया और मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। रुद्र ने देखा नाज उसके जूठे चम्मच से ही खा रही थी। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। नाज ने फिर चम्मच भरा और रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र बस नाज को देखते हुए खा रहा था। जब तक पूरा बटर चिकन खत्म नहीं हो गया, रुद्र खाता रहा। नाज भी बाद में प्यार से उसे खिला रही थी। दोनों के दिल की इच्छा थी कि ये टाइम कभी खत्म ना हो, दोनों ऐसे ही एक दूसरे के सामने रहे और प्यार करते रहे। डिनर के बाद नाज ने रुद्र को उसकी मेडिसिन दे दी। नाज ने ट्रे उठाकर रूम के बाहर रखाई, फिर अंदर आकर रूम बंद कर लिया। रुद्र क्राउन से सर लगाकर बैठा था। नाज उसके पास आई और बेड पर चढ़कर रुद्र के साथ ही उसके कंबल में बैठ गई। रुद्र ने देखा तो थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, नाज आप? फिर वो बेड से उठने लगा और बोला, हम सोफे के पास चले जाते, आप सो जाइए। नाज ने जल्दी से रुद्र की बाहों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वापस बैठाकर बोली, बैठे रहिए यहीं, आप यहीं सोएंगे, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। रुद्र नाज को देखकर, अब ठीक है हम बच्चा, हम सो जाएंगे सोफे पर, आप आराम से सोइए। नाज घूरकर, रुद्र मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, आप यार लड़की होकर मैं नहीं शर्मा रही हूँ, आप लड़के होकर इतना डर जाते हो। बैठे रहिए, आप बेड पर सोएंगे, आप खबरदार जो बेड से उठे। कल रात का सब याद है मुझे, कैसे मुझे अपने पाँव में लेकर बैठे थे, तब तो थोड़ा सा दूरी नहीं जाने दे रहे थे, मुझे गर्मी भी लग रही थी, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। और अब देखिए जैसे ही हम घर आ गए कैसे भाग रहे हैं मुझसे। चलिए लेटिए, आपका सर दबा रही हूँ, आप सो जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी सोफे पर, अगर इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर तो। रुद्र एकटक देखते हुए नाज की बातें सुन रहा था। जब नाज शांत हुई तो बोला, नाज हम भीग गए थे दोनों रात को, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, आपको कैसे बीमार होने देते, बस वही एक रास्ता था हमारे पास, हमने किसी भी गलत इंटेंशन से आपको नहीं छुआ, आपको छोड़ देते तो फिर से ठंड लगने लग जाती आपको, इसीलिए हमने आपको गले से लगाए रखा, हमने पहले भी कहा है और फिर बोल रहे हैं, हम बस मर्यादा में रहना चाहते हैं। नाज रुद्र को देखकर, रुद्र मैंने कब कहा कि आपकी इंटेंशन गलत थी? आज एक बात बता रही हूँ आपको, जितना सिर्फ मैं आपके साथ फील कर रही हूँ कभी नहीं किया। मुझे पता है हम मर्यादा में ही रहेंगे दोनों, इतना यकीन तो है मुझे खुद पर भी और आप पर भी। रुद्र बहुत सालों से मैं अकेली हूँ, सिर्फ रीति है मेरे पास। हम दोनों खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर जिंदगी जी रही हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है हमें संभालने वाला, इसीलिए एक दूसरे का सहारा बनते हैं हम। लेकिन हमें भी फील होता है हमारी भी कोई केयर करता, कोई तो हमारे सर पर हाथ रखता और बोलता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये एक शब्द ही बहुत है किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए। हमें पता है हमारे पास कोई नहीं है ये कहने वाला, इसीलिए हम बस शांति से अपने 2 टाइम के खाने का जितना कमा लेती हैं, थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लेती हैं। लेकिन जिस दिन से यहाँ आई हूँ मेरा दिल करता है खुल के अपनी ज़िंदगी जिऊँ, कोई ज़िम्मेदारी ना हो सर पर। 19 साल की थी जब से जॉब कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जॉब करने का, लेकिन मजबूरी थी करना। मेरे माँ-पापा के बाद बस चाचू थे जो मुझे प्यार करते थे। जब उनकी डेथ हो गई तो मैं बिल्कुल अनाथ हो। जिस एज में मैं अपनी टीनेज को खुलकर जीना चाहती थी, उस एज में मैं अकेली पड़ गई। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत थी कि मुझे रिद्धि मिल गई और अंकल दी। उन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। पहले रोना आया, लेकिन फिर धीरे-धीरे आदत हो गई। खुद को स्ट्रॉन्ग भी बना लिया। दुनिया जैसे ही किसी को पता चलेगा कि इसके
पीछे कोई नहीं है, लोग आ जाते हैं फ़ायदा उठाने, इसीलिए खुद को ऐसा बना लिया कि कोई मुझे देखकर ये ना बोले कि ये तो छुई-मुई सी है, इसका क्या है। आज मैंने खुद को ऐसा बना लिया कि लोग मेरी आँख के घूर से भी डर जाते हैं। किसी लड़के की हिम्मत नहीं मुझे कुछ कह जाए, उसके वहीं बैंड बजा देती हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, चाहे किसी को गलत ही लगे, लेकिन एक लड़की को बहुत ज़रूरत होती है एक मजबूत हाथ की, जिसके साथ वो बिल्कुल सेफ फ़ील करे। और रुद्र, मुझे आपसे फ़ील हो रही है वो सेफ्टी। रुद्र की आँखें भरने लगी नाज की बातें सुनकर। कितनी छोटी सी उम्र में वो ऐसी समझदारी वाली बातें कर रही थी। वो इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग लगता है, वो अंदर से बहुत मासूम होता है। नाज भी इमोशनल होने लगी थी। वो रुद्र की तरफ देखकर बोली, रुद्र, आपके साथ होती हूँ तो सेफ फील करती हूँ। लाइफ को जैसे एंजॉय करना चाहती थी आपके साथ कर रही हूँ। मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने का। अब घूम रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। कोई जिम्मेदारी नहीं है इस वक्त सर पर, ना कोई राशन की चिंता, ना रेंट की, ना बिजली के बिल की। बस बेफ़िक्र हूँ। मेरी रिद्धी ज़रूर परेशान हो रही होगी, लेकिन मैं उसे भी ज़रूर लेकर आऊँगी यहाँ। उसे भी घुमाऊँगी थोड़े दिन जॉब से छुट्टी लेकर, उसे भी ऐसे अलग दुनिया दिखाऊँगी जैसे आप मुझे दिखा रहे हो। रुद्र की आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर गई। वो थोड़ा नाज की तरफ गया, उसका चेहरा अपने हाथ में भर लिया। नाज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। रुद्र ने उसे साफ कर दिया, फिर उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बच्चा, आज हम आपसे बोल रहे हैं। हम हैं आपके साथ हर सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एक कॉल, हम हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। जब तक हम दोनों की ज़िंदगी है, तब तक हमारा हाथ आपके सर पर हमेशा रहेगा। आपके आगे पीछे हम हैं। आपको अगर दुनिया भी घूमनी है तो घूमिए, हम सपोर्ट करेंगे आपको। किसी से पंगा लेने से भी मत डरना, हम खड़े हैं आपके पीछे उसे सही करने के लिए। आप समझौता मत करो ज़िंदगी के साथ, आपको जैसी ज़िंदगी जीनी है आप जियो। बाकी सारी टेंशन, सारी ज़िम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। हम खुशनसीब मानते हैं खुद को जो आप हमारे साथ सेफ फ़ील करते हो। ये सेफ्टी हम ज़िंदगी भर आपको देंगे, हमारा वादा है आपसे। नाज की आँखों से आँसू बाहर आ गए। कितनी सुकून देती है ऐसी बातें जब कोई हमसे ये सब कहता है। नाज जोर से रोने लगी और आगे बढ़कर रुद्र के गले में बाहें डाल दी, कसकर उसके गले से लग गई और रोने लगी। रुद्र ने भी नाज को पकड़ लिया और आंखें भर कर के प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। नाज रोते हुए बोली, रुद्र। नाज वहीं पर रुक गई। उसका बहुत दिल कर रहा था वो रुद्र को अपने दिल की बात बता दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई और कस के रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जी, आप बोल रहे थे कुछ, लेकिन उससे पहले आप रोना बंद कीजिए। नाज का रोना रुक गया। वो रुद्र से अलग हुई और अपनी आंखें साफ कर ली। रुद्र उसे देख रहा था। नाज मुस्कुरा दी और फिर बोली, कुछ नहीं, आपको फीवर है ना, आप लेट जाओ। रुद्र, हम ठीक हैं बच्चा। नाज घुरकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र बेचारा सा मुंह बनाकर लेट गया। नाज उसके पास आलती-पालती मारकर बैठ गई। रुद्र का सर दबाने लगी। रुद्र ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। नाज ने फिर उसे घुरकर देखा तो रुद्र भोला सा मुंह बनाकर बोला, आप ये मत कीजिए, हम ठीक है, आप भी रेस्ट कीजिए। नाज फिर से सर दबाते हुए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लेटे रहिए। नाज ने दूसरे हाथ से रुद्र की आंखें बंद कर दी। रुद्र बेचारा अब क्या करता, उसको बुखार अभी भी था। नाज की अभी भी उसकी बॉडी गर्म लग रही थी। वो धीरे-धीरे उसका सर दबाती रही थी। रुद्र को आराम तो बहुत मिल रहा था, अभी भी उसको थोड़ी-सी वीकनेस फील हो रही थी। दवाई के असर से रुद्र को नींद आ गई। नाज रुद्र को निहारते हुए उसके हाथ फेरती रही। थक तो वो भी गई थी। 1.5-2 घंटे बाद उसको भी नींद आने लगी। वो ऐसे ही बैठे-बैठे झूल रही थी। नाज की कमजोरी भी नींद ही थी। वो क्राउन से सर लगाए ऐसे ही बैठे-बैठे ही सो गई। थोड़ी देर बाद रुद्र ने करवट ली और नाज का घुटना रुद्र की छाती से छुपा तो उसकी नींद हल्की सी खुल गई। रुद्र ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो नाज बैठे-बैठे ही सो रही थी। रुद्र की सारी नींद खुल गई। वो नाज को प्यार से देखने लगा। कुछ पल देखने के बाद रुद्र ने उसके कमर पकड़कर आराम से बेड पर अपने साथ ही लेटा लिया। नाज गहरी नींद में थी। उसने रुद्र की पीठ पर अपनी बाहें रख दी और उसके सीने से सर लगा लिया। रुद्र के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। उसने नाज का सर चूम लिया, फिर कंबल को दोनों पर ओढ़ा लिया। प्यार से नाज के सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्र को भी फिर से नींद आ गई। दोनों लव बर्ड्स
बिना किसी की फ़िक्र के एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। उनके बीच सिर्फ़ अभी विश्वास का रिश्ता था, जो दोनों एक दूसरे पर बहुत करते थे और आई थिंक ये रिश्ता सबसे मज़बूत भी होता है और प्यार में सबसे ज़रूरी भी। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।